जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र मालवा स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं नया टॉपिक। टाइम एंड वर्क को हमने कंप्लीट कर लिया है और मैं आपको कुछ एडवांस क्वेश्चन जो बहुत ही बेस्ट होंगे, उन जो इतने टफ क्वेश्चन होंगे, हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे, उसको मैं क्या कर रहा हूँ, अभी कलेक्ट कर रहा हूँ। उसको जब कंप्लीट हो जाएगा, वो PDF कंप्लीट हो जाएगी, तब मैं उसको आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं नल और टंकी को। नल और टंकी को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया टॉपिक। तो उसका भी जो सीक्वेंस है, हम टाइम एंड वर्क की ही तरह इसका सीक्वेंस रहेगा सॉल्यूशन का। सिर्फ एक इसमें एक्स्ट्रा में बात क्या रहेगी, एक खाली करने वाला पाइप या खाली करने वाला नल इसमें ऐड होगा और कुछ नहीं। तरीके वही हैं सारे के सारे। आप तो को थोड़ा सा मैं बेसिक समझा दूँ। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि अगर मैं मान के चलता हूँ ये ए है, ये क्या है, ए है। ए अगर मान के चलते हैं कि 10 घंटे में किसी टंकी को भर सकता है, मतलब वो प्लस लेंगे हम। क्या कर सकता है, वो प्लस लेंगे हम। उसको भरने वाले को हमेशा प्लस लेना है और खाली करने वाले को हमेशा माइनस लेना है। और एक बी होज है, एक नल है, उसको मतलब है ना, खाली करने में कितना समय लग जाता है, 15 घंटे लग जाते हैं। उसको खाली करने में कितना घंटे लग जाता है, 15 घंटे लग जाते हैं। तो खाली करने वाले को मैंने माइनस लिया है और भरने वाले को मैंने प्लस लिया है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान थोड़ा रखना है। इन दोनों का LCM होगा, कितना होगा, मैंने आपको LCM पिछले क्लासों में LCM से ही हमने क्या किया था, सॉल्यूशन किया था इस टाइप से। तो हमने किया था 10 तिया 30 और 15 दूने 30। अगर इन दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो एक खाली टंकी कितने समय में भर जाएगी, एक खाली टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो आप देखो ध्यान से। मैं अभी ये क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, मैं अभी आपको बेसिक कंप्लीट करवा रहा हूँ। तो आप मुझे बताओ टोटल उसकी टंकी की कैपेसिटी कितनी है, 30। टंकी की कैपेसिटी कितनी है, 30। इस 30 को ही मुझे भरना है। आप मुझे बताओ कि 1 घंटे में कितना भर देता है, वो 3। और 1 घंटे, उसी घंटे में वो खाली कितना कर देता है, 2। अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो 3 भराएगा, 2 खाली होगा। यानी कि 3 में से 2 माइनस होगा तो बचेगा कितना, 1। यानी कि 1 घंटे में ओनली 1 ही भाग भरा पाएगा। तो उस 1 से हम क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। यानी कि वो जो टंकी है 30 घंटे में भर जाती है। वो टंकी कितने घंटे में भर जाती है, 30 घंटे में भर जाती है। आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि इसी क्वेश्चन को देखो, टंकी कितने समय में भरी, 30 घंटे में भरी। कितने घंटे में भरी, 30 घंटे में भरी है। तो आपको थोड़ा ये ध्यान देने योग्य बात होगी, ये ध्यान देने योग्य बात होगी कि आपको इस क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए, इसी क्वेश्चन में अगर ये पूछ लिया जाए कि बताओ कि टंकी, एक नल एक टंकी में खोला गया, वो 10 घंटे में भर देता है, 10 घंटे में भर देता है। अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं। लेकिन एक तली में छेद होने के कारण उसमें 20 घंटे अधिक लग गए। कितने घंटे अधिक लग गए, 20 घंटे अधिक लग गए भरने में। तो देखो 10 तो पहले से ही था, अब मैं यहाँ अलग ऐड कर रहा हूँ पेज। अगर मैं मान के चलता हूँ यहाँ पर एक कितने समय में भर रहा था, 10 घंटे में भर रहा था। अगर आप मुझे बताओ तली में छेद होने के कारण, भाई ये टंकी है, ये एक टंकी है, इस टंकी के तली में छेद होने के कारण, इस टंकी की तली में छेद होने के कारण, इस टंकी की तली में क्या होने के कारण, छेद होने के कारण ये जो है ना, पानी इसके नीचे निकलता है, इसके नीचे निकलता है। तो पहले जो टंकी कितने समय में भरती थी हमें नहीं पता, लेकिन अब टंकी भरने में समय कितना लग रहा है, अब टंकी भरने में 30 घंटे लग रहा है। मतलब 20 घंटे एक्स्ट्रा में लग गए। कितने घंटे एक्स्ट्रा में लग गए, 20 घंटे एक्स्ट्रा में लग गए। क्यों लग गए, क्योंकि कोई ना कोई इस टंकी को भर भी रहा होगा और कोई ना कोई इस टंकी को खाली कर रहा होगा। तो भर तो रहा था 10 घंटे में और
अब उस टंकी में छेद होने के कारण अब टंकी भराने में विलंब कितना हो गया, 20 घंटे। तो 10 तो पहले लग रहे थे, 20 घंटे विलंब से भरा, यानी कितने घंटे होगा, 30 घंटे। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना हो गया, 30 घंटे। आप मुझे तो 10 थी या 30 और 30 एकम 30। आप ध्यान से समझो कि पहले टंकी भरा पाती थी, पहले जो टंकी सपोज मान के चलना, पहले उसकी कैपेसिटी कितनी थी, पहले उसकी कैपेसिटी 1 घंटे की 3 थी, लेकिन अब टंकी की कैपेसिटी कितनी हो गई, 1 हो गई। मतलब कितनी कम हो गई, यहाँ पर कितनी कम हो गई कैपेसिटी, -2 कम हो गई। ये -2 वही कम हुई है, ये -2 कैपेसिटी उसी की है, किसकी है, जो खाली करने वाला था। तो उस 30 काम है हमारे पास, 30 भाग को भरना हमें, और कितनी स्पीड से, 2 की स्पीड से, और माइनस में ही है तो 2 से कितनी बार जाएगा, 15 बार। तो ये 15 जो है माइनस में है, मतलब कि ये खाली करने वाला टैंक नल होगा। क्या होगा, खाली करने वाला नल होगा। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चनों को कर सकते हैं। अब आइए हमारे पहले क्वेश्चन पर, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, मिटा देता हूँ सभी को। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन पर। मैंने आपको समझा दिया है, बेसिक आपका यही लगेगा और कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होने वाली है। जैसे कि 3 नलियां हैं, 3 नलियां यानी कि 3 नल ABC अकेले कार्यशील होकर एक कुंड को 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे में भर सकते हैं। तदनुसार तीनों नलियों का एक साथ खोल दिया जाए तो वहाँ कुंड कितने समय में भर पाएगा, इतना सा बताना है हमें। देखो, ये A था, ये B था और ये C था, 3 थे। अगर मान के चलते हैं इनको 10 घंटे लग गए और इसको 12 घंटे लग गए और इसको 15 घंटे लग गए, तो तीनों का एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। तीनों का एलसीएम कितना आ गया, 60। 10 चौकी 60, 12 पंजे 60 और 15 चौके 60, ये बताना है हमें। और तीनों भर रहे हैं, यानी कि सारे के सारे किस में, प्लस में, सारे के सारे किस में, प्लस में, सारे के सारे किस में, प्लस में भर रहे हैं, यानी कि प्लस में खाली कर रहे हैं अथवा माइनस में। तो टोटल 60 भाग को भरना है। तो 60 काम हमारे पास थे, नहीं कि 60 भाग हमें भरना था, और तीनों एक साथ मिल जाएंगे तो 6, 5, 11 और 4 कितने होगा, 15, यानी कि टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 15। तो 15 चौके 60, यानी कि टोटल अगर तीनों एक साथ काम करेंगे तो वो 4 घंटे में भर जाएगा, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसकी बात कर लेते हैं हम। ये क्वेश्चन दिया है आपको, सेकंड क्वेश्चन दिया है आपको, PQR मिलकर एक टंकी को 40 मिनट में भर सकते हैं। तो मैं यहाँ इतने पर ही लिख लेता हूँ PQR, P + Q + R। इन तीनों ने मिलकर अगर एक टंकी को भरा तो वो 40 मिनट में भर दिया, 40 मिनट में भर दिया। Q तथा R मिलकर उसी टंकी को कितने समय में भर देते हैं, Q + R मिलके उसी टंकी को भर देते हैं 80 मिनट में। कितने मिनट में भर देते हैं, 80 मिनट में भर देते हैं। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है यहाँ तक। P अकेला इसको कितने में भरेगा, इन दोनों का LCM लिया हमने तो कितना आ गया, 80 आ गया। इन दोनों का LCM ले कितना आ गया, 80, 40 दून 80 और यहाँ पर आ गया कितना, 80 एकम 80 आ गया, 80 एकम 80 आ गया। तो Q और मिलकर भर सकते हैं। तो आपको ये बताना है कि P अकेला इसको कितने समय में भरेगा। आप मुझे बताओ कि P इसमें है, Q इसमें है, R इसमें है और Q आ रही है। अगर इस PQR में से मैं QR माइनस कर देता हूँ तो QR माइनस हो जाएगा, ओनली बचेगा कितना, P बचेगा, ओनली बचेगा कितना, P बचेगा। तो इस 80 भाग को भरना है हमें, इस 80 भाग को भरना है हमें। इस 80 भाग को यदि भरना है हमें तो कितनी स्पीड से भरना है, तो 2 में से 1 माइनस होगा तो 1 ही बचेगा, यानी कि 1 से 80 को कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा, 80 ही आएगा, यानी कि C नंबर का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, इस क्वेश्चन की ओर देखो आप। अगर मैं इसकी बात करता हूँ यहाँ पर, चलो इसकी बात कर लेते हैं हम।
एक हौज सामान्यतः 8 घंटे में भर जाता है, लेकिन उसी तली में एक छेद होने के कारण उसके भरने में 2 घंटे ज़्यादा लगते हैं। आप बताओ कि पहले, अभी मैंने आपको बेसिक समझाया था कि पहले उसको 8 घंटे लग रहे थे। अगर तली में कोई एक नल एक खाली करने वाला छेद है तली में, तो उस टंकी को अब 2 घंटे एक्स्ट्रा लगते हैं, लेकिन पहले 8 लगते थे। उस टंकी को भरने में पहले 8 लगते थे, अब कितने लग रहा है? अब 2 घंटा एक्स्ट्रा, मतलब 10 लग रहा है। तो भाई आप समझने की कोशिश करो कि भाई पहले तो 10 लग रहे थे, 10 आवर्स लग रहे थे, सॉरी 10 आवर्स तो अब वर्तमान में लग रहा है। कब लग रहा है? वर्तमान में। पहले कितने लगते थे? 8 घंटे लगते थे, 8 घंटे लगते थे। अब देखो आप ध्यान से कि ये पहले कितने घंटे लगते थे? 8 घंटे लगते थे, लेकिन तली में क्या होने के कारण? छेद होने के कारण अब 2 घंटे भरने में ज़्यादा लग जाते हैं। लेकिन अब पहले 8 लग रहे थे, अब 10 घंटे लग जाएंगे। अब कितने घंटे लग जाएंगे? 10 घंटे लग जाएंगे। क्यों लग जाएंगे? तली में छेद भी है, तली में छेद भी है। तो उसके छेद से रिसाव के कारण उसे खाली होने में कितना समय लगेगा? मान के चलें कि हौज पूरा भरा है। हौज क्या है? पूरा भरा है। ये हौज पूरा भरा है और पूछा हमसे क्या? उस छेद खाली कितने समय में कर देगा अगर पूरा भरा है तो। देख लेते, इसका एलसीएम ले लेते हैं हम। इसका एलसीएम ले लेते हैं हम। इसका एलसीएम कितना आएगा? 40 आएगा। कितना आएगा? 40 आ जाएगा। तो 8 पंजे 40 हो जाएंगे और 10 चौके कितने हो जाएंगे? 40 हो जाएंगे। अब आप मुझे बताओ कि उसकी कैपेसिटी पहले कितनी थी? 5 थी। 1 घंटे में वो 5 भाग भरता था, लेकिन तली में छेद होने के कारण अब भाग कितना भर पा रहा है? वो 4 भाग भर पा रहा है। 1 भाग कम हो गया, मतलब कि हम जान सकते हैं कि वो 1 भाग क्यों कम हुआ, क्योंकि उसी समय में वो तली में छेद होने के कारण एक भाग एक घंटे में खाली करता था। तो मैं मान लूँ कि 5 घंटे मतलब कि 5 कैपेसिटी उसकी थी 1 घंटे की। अब उसकी कैपेसिटी 4 हो गई। कम कितनी हो गई? 1। वो 1 कैपेसिटी किसकी होगी? खाली करने वाले की। अगर मान के चले टंकी पूरी कैपेसिटी 40 है और खाली करने वाले की कैपेसिटी कितनी है? 1। तो 1 से हम डिवाइड करेंगे इसको तो 40 ही आएगा। यानी कि 40 घंटे में भरी टंकी को ये जो छेद है वो खाली कर सकता है, यानी कि डी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलो इस क्वेश्चन पे आ जाए हम। इसकी बात करें, बिल्कुल सेम टू सेम आपको टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट ही यहाँ दिखने को मिलेगा। ABC मिलकर किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकते हैं। ABC मिलकर किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकते हैं। ये A प्लस B प्लस C ये 10 घंटे में भरते हैं। कितने घंटे में भरते हैं? 10 घंटे में भरते हैं। और आगे बात की जाए, अकेला नल A इसे 30 मिनट में, अगर A की बात करें तो A अकेला भाई इससे कितने मिनट में? 10 मिनट में। मिनट में बात चल रही है, किस में चल रही है? मिनट में बात चल रही है। तो हम भी मिनट में ले लेते हैं, हम भी मिनट में ले लेते हैं इसको, हम भी इसको मिनट में ले लेते हैं। तो और A 30 मिनट में भर सकता है और B 40 मिनट में भर सकता है और B 40 मिनट में भर सकता है। अगर मैं B की बात करूँ तो B 40 मिनट में भर सकता है, कोई समस्या नहीं है। ये तीनों का हमने निकाल लिया। ABC मिलकर 10 मिनट में, A अकेला मिलके 30 मिनट में, B अकेला मिलके 40 मिनट में इसको भर सकता है। तो नल C इसे भरने में कितना समय लेगा? आइए देखो आप इसका एलसीएम लो। तो इसका एलसीएम 120 आ गया। कितना आ गया? 120 एलसीएम आ चुका है इसका। तो 10 से कितनी बार जाएगा? 12 बार जाएगा। और 30 से कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। और 40 से कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। अब देख लेते हैं भाई, आप समझने की कोशिश करना कि अगर C को इस टंकी को भरना है तो इस टंकी की कैपेसिटी कितनी थी? 120 थी। इस टंकी की टोटल कैपेसिटी कितनी थी? 120 थी। अगर मैं मानता हूँ कि इस ABC में से BC है और ABC में से अगर A और B मैं माइनस कर दूं तो इतना हिस्सा अगर मैं माइनस कर दूं तो ये AB भी माइनस हो जाएगा। ये A और B इसमें से माइनस करूंगा तो A भी माइनस हो जाएगा। ओनली वन बचेगा कितना? C। तो 12 में से 4 3 7 जाएंगे, 12 में से 4 3
7 जाएंगे तो बचेंगे कितने, 5 बचेंगे। कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। तो 12 में से क्या जाएंगे, जब 7 माइनस होंगे तो बचेंगे क्या, 5। और वो 5 कैपेसिटी किसकी होगी, वो सी की होगी। वो 5 कैपेसिटी सी की होगी क्योंकि ए बी सी में से अगर ए बी माइनस करते हो बचता कौन है, सी बचता है। बचता कौन है, सी। तो 5 से जब कैंसिल आउट करोगे कितना आएगा, 24 आएगा। 24 मिनट में वो टंकी भर जाएगी सी के द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, बी नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलो इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, ये देखो आप। एक नल 30 मिनट में एक टैंक को खाली कर सकता है। नल ए है, वो खाली करेगा मतलब माइनस, कितने समय में खाली कर देगा, 30 मिनट में खाली कर देगा। 30 मिनट में खाली कर देगा। एक दूसरा नल उसे 45 मिनट में खाली कर सकता है। एक दूसरा नल आ गया, वो नल है बी, वो भी खाली करेगा। वो भी क्या करेगा, खाली, मतलब ये भी साइन किसका होगा, माइनस। वो कितने समय में वो खाली कर सकता है, 45 मिनट में। तो मैंने लिख दिए भाई 45 मिनट, मैंने लिख दिए 45 मिनट में। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक खाली करने में कितना समय लगेगा। मतलब कि ये बोलना ये चाह रहा है, अगर मान के चलते हैं दोनों खाली करेंगे, दोनों नलों को अगर खोल दिया जाए तो कोई टंकी पहले से भरी हुई तो खाली कितने समय में हो जाएगी वो टंकी। एलसीएम ले लेते हैं, कितने आ गए, एलसीएम 90 एलसीएम आ गए। ऐसे कितने आ गए, एलसीएम 90। 30 तिया 90 और 45 दूने 90। आप मुझे बताओ ध्यानपूर्वक कि मुझे 90 भाग खाली करवाना है, मुझे 90 भाग खाली करवाना है। और किससे करवाना है, दोनों से। तो 3 और 2 कितने हो गए, 5 हो गए। और 5 को जब कैंसिल आउट करोगे, 5 से जब कैंसिल आउट करोगे 90 को, तो कितना आएगा, 18। यानी कि मैं बोल सकता हूँ 18 मिनट में दोनों अगर मिलके करें काम तो 18 मिनट में वो टैंक खाली हो जाएगा। 18 मिनट में वो टैंक खाली हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। एक पंप किसी टंकी को पानी से 2 घंटे में भर सकता है। टंकी में पानी चूने से इसको भरने में 2 सहित 1/3 घंटे लगते हैं। भरी हुई टंकी पानी चूने के कारण कितने समय में खाली हो जाएगी। अब मैं बात करता हूँ कि नल कोई ए था, वो तो उसको भर रहा था। नल कोई ए था, वो उसको भर रहा था कितने घंटे में, 2 घंटे में। कितने घंटे में, 2 घंटे में। अब कोई नल बी आ गया, नल बी आ गया, वो खाली कर रहा है, अब उसके कारण अब टंकी 2 घंटे में ना भरा करके टंकी कितने समय में भर पा रही है, टंकी भर पा रही है 2 घंटे। 1/3 का, देखो 1/3 का मैं आपको यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देता हूँ। 1/3 घंटे इसको मिनट में चेंज करेंगे, 60 से इंटू करेंगे। तो आप देखो ध्यानपूर्वक तो 1 की वैल्यू कितनी जाएगी, 20। यानी कि 2 घंटे 20 मिनट लगते हैं, 2 घंटे 20 मिनट लग जाते हैं। अब टंकी भरने में 2 घंटे 20 मिनट लग जाते हैं। अब आप मुझे बताओ ध्यानपूर्वक कि पहले टंकी कितने में भर पा रही थी, टंकी भर पा रही थी पहले 2 घंटे में। अब टंकी में छेद होने के कारण अब टंकी कितने समय में भर पा रही है, 2 घंटे 20 मिनट में। आप मुझे बताओ ध्यानपूर्वक कि इसमें टाइम कितना ज़्यादा लग रहा है, इसमें टाइम कितना ज़्यादा लग रहा है। आप बोलोगे कि 20 मिनट ज़्यादा लग रहा है। कितने मिनट ज़्यादा लग रहा है, 20 मिनट। तो आप ध्यान से समझने की कोशिश करना, आप ध्यान से समझने की कोशिश करना आप कि इस 2 घंटे और 30 मिनट को तो जिस प्रकार से मैं क्वेश्चन में लिखा उसी प्रकार से लिख देता हूँ। जिस प्रकार से क्वेश्चन में लिखा उसी प्रकार से क्वेश्चन में लिखा उसी प्रकार में लिख देता हूँ। नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे कि क्वेश्चन में तो उस प्रकार से लिखा था, मैं इस प्रकार से क्यों लिख रहा हूँ। तो इस 2 सहित 1/3 को अगर मैं भिन्न में बदलूँगा तो कितना जाएगा, 2 3 6 और 1 कितने जाएंगे, 7/3। कितने जाएंगे, 7/3। कितने जाएंगे, 7/3 आ जाएंगे। तो 7/3 आएंगे, ये लिख दिया मैंने, 7/3 लिख दिया। अब आप ध्यान से समझो कि इसका इंटू 3 का इंटू किधर हो जाएगा, 2 में। तो ये 6 घंटे में और ये 7 घंटे में, ये 6 घंटे में, ये 7 घंटे में। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना आप कि पहले टंकी 6 घंटे में भर पा रही थी, अब टंकी में छेद होने के कारण अब टंकी 7 घंटे में भर पा रही है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर हमने देखो ये 2 था, इसको 3 गुना कर लिया हमने। ये 2 था तो इसको 3 गुना कर लिया। समय को 3 गुना करेंगे तो टाइम भी 3 गुना लगेगा, हाँ या ना। टाइम भी कितना गुना लगेगा, 3 गुना लगेगा। इसका मतलब हमें ना फिर 3 से भाग दे देंगे
इसका मैं दूसरा तरीका भी आपको बता दूंगा। तो इनका एलसीएम क्या आ गया, इनका एलसीएम 42 आ गया। कितना आ गया, 42 आ गया, 42 आ गया। आप ध्यान से समझना, 6 7 42 और 7 6 42। पहले 1 घंटे में 7 भाग भरता था, तो अब 1 घंटे में 6 भाग भर पाता है। इसका मतलब 1 भाग कम हो गया। वो 1 भाग कम क्यों हो गया, क्योंकि टंकी में छेद होने का कारण। आप ध्यान से समझना, इस 42 भाग को मुझे भरना है कि 7 में से 6 गए तो कितना बचा, 1। लेकिन मैंने टाइम को 3 गुना किया था, तो अब टाइम इसको मैं 3 से भाग दे लेता हूँ। तो 3 से भाग दूंगा तो कितना आएगा, 14 आ जाएगा। यानी कि वो टंकी खाली हो जाएगी कितने समय में, 14 घंटे में। 14 घंटे में खाली हो जाएगी। ये थोड़ा ध्यान आपको रखना होगा, 14 घंटे में खाली हो जाएगी। अगर मैं इसको और भी अगर मैं करने की कोशिश करता हूँ, इसको अगर मैं और करने की कोशिश करता हूँ तो और किस प्रकार से होगा। चलो मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ आपको। अगर ये तरीका समझ में नहीं आया, वैसे समझ में तो आ ही जाएगा, लेकिन आपका कन्फ्यूज होगा कि 3 से भाग क्यों दिया, क्योंकि मैंने टाइम को 3 गुना कर लिया था। तो भाई आप बताओ, टाइम को जब मैंने 3 गुना कर लिया था तो भाई 3 गुना समय ज़्यादा लगेगा। तो इस प्रकार से हमारा टाइम क्या था, 3 गुना कम था हमारा, तो 3 से भाग दे लिया मैंने। लेकिन आप कोई बात नहीं, आप तो इस प्रकार से देख सकते हो। ये पहले 2 घंटे में भरता था, अब टंकी भराने में लग रहा है भाई 2 सहित 1/3, 2 सहित 1/3 लग रहा है। यानी कि 2 सहित 1/3 मतलब 7/3, 7/3। हम हमेशा ऊपर का एलसीएम लेते हैं, तो 7 और 2 का एलसीएम आएगा तो कितना जाएगा, 14 आ जाएगा। कितना जाएगा, 14। तो आप देखना ध्यान से, 2 का भाग 14 में दोगे कितनी हो जाएगा, 7 बार। अब 7 का भाग आप 14 में दोगे कितनी बार जाएगा, 2 बार। और 2 का इंटू ये 3 में होगा, 2 का इंटू ये 3 में होगा। क्यों, कारण उसका एक मैं बता दूँ। हमारा काम कितना था, 1 था, और समय कितना लगा था, 7/3। तो ये 3 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। इसी कारण से क्या होगा, यहाँ पर इंटू होगा। उसी कारण से यहाँ पर क्या होगा, इंटू होगा। तो हमेशा एलसीएम इस प्रकार के क्वेश्चनों में ऊपर का ले लेना है और नीचे जो है उसको इंटू कर देना है, नीचे वाले पोर्शन को। तो 7 का भाग जब आप दोगे किस में, इस 14 में दोगे तो कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा। और 2 का इंटू आप 3 में करोगे कितना जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना जाएगा, 6 आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6। तो इस प्रकार से भी आपको कर सकते हो। तो हमारे पास टोटल काम कितने थे, भाग कितने थे, 14 भाग भरना था। कितने भाग भरना था, 14। और 7 पहले 7 काम कर लेता था 1 घंटे में, अब 6 ही काम हो पा रहा है 1 घंटे में। वो 1 भाग कम हो गया, वही तो खाली करने वाला कैपेसिटी वाला है। तो 1 से जब 14 को कैंसिल आउट करोगे कितना आएगा, 14 आवर्स, यानी कि 14 घंटे में ये खाली हो जाएगा टैंक। अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं, हम इस क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। हम आपको मैं कॉन्सेप्ट पूरा सिखाऊंगा, ये टेंशन बिल्कुल मत लेना कि आप कॉन्सेप्ट आधा अधूरा सिखाओगे, नहीं। मैं कॉन्सेप्ट पूरा सिखाऊंगा और मैं पूरे के पूरे टॉपिक आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करवाऊंगा। आप सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट्स छाप के देना है कि आपको ये वीडियो का कंटेंट कैसा लगा, सॉल्यूशन कैसा लगा, ये आपको बताना है। आपका रिव्यू देना है कि किस प्रकार से पढ़ाई हो रही है अपनी। एक पाइप किसी होज को 12 घंटे में भर सकता है, एक अन्य पाइप दूसरे होज को 18 घंटे में खाली कर सकता है। ये दोनों पाइप एक साथ खोल दिया तो होज को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये पाइप ए है लेकिन ये भरने का काम कर रहा है, ये पाइप बी है लेकिन ये खाली करने का काम कर रहा है। तो पाइप ए था वो 12 घंटे में भर देता था और पाइप बी था वो 18 घंटे में खाली कर देता था। तो जब दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 36 आएगा। कितना आएगा, 36 एलसीएम आएगा। तो 12 तिया 36, 18 दूने 36। आप मुझे बताओ कि 3 की कैपेसिटी से भर रहा है और 2 की कैपेसिटी से खाली कर रहा है, मतलब कि भरा तो एक ही भाग रहा है। उसी घंटे में वो 3 भाग भर लेता है। उसी घंटे में अगर ये पाइप खुला है तो 2 भाग खाली कर देता है, यानी कि टंकी का हमारा एक ही भाग भराया होगा ना। तो आप मुझे बताओ 36 भाग भरवाने हैं हमें, और 1 घंटे में कितना भाग भर पा रहा है, एक ही भाग भर पा रहा है। तो 36 घंटे नहीं लग जाएंगे, आप बोलोगे बिल्कुल लग जाएंगे। तो 36 घंटे में क्या हो जाएगा, 36 घंटे में ये आपका होज
भर जाएगा, टंकी भर जाएगी। तो बी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। इस क्वेश्चन को देखो आप, तो ये अगला क्वेश्चन आपके समक्ष पेश कर दिया है। आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, पॉज करके वीडियो को आप कितने समय में कर पा रहे हो। देखो आप कि ए तथा बी सी नलियाँ एक टंकी से संबंधित है। ए तथा बी एक टंकी को 6 घंटे में भर सकती है। भाई ए तथा बी एक टंकी को कितने घंटे में भर सकती है? 6 घंटे में भर सकती है। ए तथा बी 6 घंटे में भर सकती है, यानी कि 6 आवर्स। आगे क्या बात हो रही है? आगे फिर बात हो रही है बी तथा सी इसको 10 घंटे में भर सकता है। बी तथा सी इसको 10 घंटे में भर सकते हैं। कितने घंटे में? 10 घंटे में। फिर आगे बात हो रही है सी तथा ए वो कितने घंटे में भर सकते हैं? वो भर सकते हैं 7.5 घंटे में। 7.5 घंटे का मतलब क्या है? 2 7 14 और 1 15, 15/2 घंटे में भर सकते हैं। चलो आइए इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो 6, 10 और ऊपर की वैल्यू 15, इनका एलसीएम आएगा तो 30 एलसीएम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30 एलसीएम आ जाएगा। तो 6 पंजे 30, 10 तिया 30 और 15 दूने 30 और 2 का इंटू ये नीचे 2 है, इसमें होगा कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। ये मत भूल जाना आप इस टाइप का। तो इसमें बोला गया है तदनुसार अकेली सी उस नली एक सी है, उसको कितने समय में भर पाएगी। आप मुझे बताओ कि मैंने टाइम एंड वर्क में मैंने बताया था कि प्रत्येक में कितने कितने व्यक्ति है? 2 व्यक्ति है। तो 2 से मैं टाइम को क्या कर दूंगा? दुगना कर दूंगा। तो 2 से टोटल वर्क को मैं क्या कर दूंगा? दुगना कर दूंगा। तो 30 मेरे पास थे, हर एक व्यक्ति में 2 व्यक्ति है, इस वजह से मैं टोटल वर्क को भी क्या कर दिया? मैंने दुगना कर दिया। टोटल वर्क में मैंने क्या कर दिया? दुगना कर दिया टोटल वर्क को। अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जितनी कैपेसिटी उतनी कैपेसिटी हमें लेना है। किसका निकालना है? सी का निकालना है। अब सी किस में नहीं है? आप बोलोगे कि भाई सी इसमें नहीं है, सी इसमें नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि इसको और इसको आपको जोड़ देना है। तो 3 और 4 को जोड़ूंगा, कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। अब 7 में से माइनस होगा क्या? ये 5 माइनस होगा, बचेगा कितना? 2, और 2 से डिवाइड करोगे तो आप सी बराबर मिल जाएगा आपको। तो 2 से कितनी बार? 30 बार। तो यानी कि 30 घंटे में वो सी अकेला उसको भर देगा टंकी को। ये क्या हो गया? आपका डी नंबर का ऑप्शन राइट हो गया। मैंने टाइम एंड वर्क में बहुत ही अच्छे से आपको समझाया और इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी मैंने करवाए। आप वहाँ जा कर के इस कॉन्सेप्ट को देख सकते हो, क्योंकि टाइम एंड वर्क और नल और टंकी इनका जो रिलेशन है वो टाइम एंड वर्क के बाद में ही हमें नल और टंकी को पढ़ना होता है। चलो, ए एक खाली टैंक को 6 घंटे में भर देता है। ए एक खाली टैंक को 6 घंटे में भर देता है। ठीक है, भरना मतलब प्लस में। चलो, और बी 8 घंटे में भर देता है। बी 8 घंटे में भर देता है। और बी की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं? बी की अगर मैं बात करूं तो बी भरने में कितना समय लेता है? 8 घंटे लेता है। तो ये बी हो गया और ये भी भर रहा है, यानी कि प्लस में, और वो 8 घंटे ले लेता है। अगर बात कर ये दोनों पाइप खोल दिए जाए तो 2 घंटे बाद ए बंद कर दिया जाता है। तो सबसे पहली बात तो आप इन दोनों का एलसीएम लेना है आपको। तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका? 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। कितना? 24। 6 चौके 24 और 8 तिया 24। ये कैपेसिटी आई है। ए की कैपेसिटी 4 है 1 घंटे की, बी की कैपेसिटी 1 घंटे की 3 है। दोनों पाइप को खोल दिया गया, यानी कि 4 1 घंटे में भरेगा तो उसी घंटे में 3 भाग भर जाएगा, यानी कि 1 घंटे में कितना भाग भरा? 7 भाग भरा। कितना भाग भरा? 7 भाग भरा। और दोनों पाइप कब तक खुले रहे? 2 घंटे बाद बंद हुआ, लेकिन 2 घंटे तक तो दोनों पाइप खुले रहेंगे। यानी कि मैं बोल सकता हूँ 2 घंटे तक दोनों पाइप खुले रहे और दोनों पाइप की कैपेसिटी को मिला के कितना हुआ? 7। तो बराबर कितने काम कर लिए इसने? कितने भाग भर लिए? तो 14 भाग भर लिया इसने। कितना भाग भर लिया? 14 भाग भर लिए। आप मुझे बताओ ध्यान से कि शेष कितना बचा? शेष कितना बचा? तो आप बोलोगे भाई 24 में से 14 तो भर लिए,
बचे कितने, 10 बचे, 10 भाग भरने हैं हमें। कितने भाग भरने, 10 भाग भरने। तो ए बंद कर दिया जाता है, तो ए अब क्या हो गया, बंद हो गया। ए अब क्या हो गया, बंद। बाकी बचा कौन है, बी बचा। तो इस बाकी बचे बी को ये 10 भाग भरने हैं, और बी की कैपेसिटी कितनी है, 3 है। 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 3 तिया 9, बच कितने गए, 1। और जिससे भाग दे रहे थे हम वो नीचे लिख दिया। देखिए 3 सहित 1/3 घंटे शेष भाग को भरने में बी को लग जाएंगे, यानी कि राइट आंसर डी आपका ऑप्शन हो जाएगा। डी आपका ऑप्शन हो जाएगा। अगर आगे क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, तो ये अगला क्वेश्चन है। देखो ये अगला क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया, आपकी स्क्रीन पर छाप दिया, आपकी नज़रों के सामने छपा हुआ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो देखो इस क्वेश्चन को फिर। 2 पाइप का और खा किसी टंकी को 36 घंटे और 45 मिनट में, मतलब 36 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। यानी कि ये का था और ये खा था। ये कौन था, खा था। का 36 मिनट में भर पाता है और वहीं खा 45 मिनट में भर पाता है। कितने मिनट में भर पाता है, 45 मिनट में भर पाता है। ये 45 मिनट में भर पाता है, ये आपको ध्यान से समझने की आवश्यकता है। तो आगे क्या, एक अन्य पाइप गा टंकी को 30 मिनट में खाली कर देता है। भाई तीसरा जो पाइप आया गा, वो खाली करने में कितना समय लेता है, वो खाली करने में 30 ही मिनट लेता है भाई। तो ये दोनों पाइप तो भाई प्लस में हैं, ये दोनों पाइप क्या है, प्लस में, लेकिन ये अकेला पाइप है माइनस में, ये अकेला पाइप है माइनस में। और वो 30 मिनट में खाली कर देता है, 30 मिनट में खाली कर देता है। अगर मैं आगे बात करूं तो पहले का को और खा को खोला जाता है, उसके 7 मिनट बाद गा को भी खोल दिया जाता है। तो टंकी कितने मिनट में भरेगी, ये सब बताना है आपको। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूँ यहाँ पे क्या था, 36 था। कितना था, 36। कितना था, 36। अब 36, 45 और 30 का मुझे एलसीएम लेना है। कितना, क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो इनका एलसीएम लूँगा मैं, कितना आएगा, 36, 45 और 30 का एलसीएम आ जाएगा 180। कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। तो देख लेते हैं आगे। 36 का भाग अगर 180 में दूंगा तो कितना आएगा, 5 बार जाएगा। कितना बार जाएगा, 5 बार जाएगा। कितने बार जाएगा, 5 बार। और 45 का भाग 180 में दूंगा कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा। और 30 का भाग अगर मैं 180 में दूंगा कितनी बार जाएगा, 6 बार। यानी कि का की कैपेसिटी ए आ गई और 5 आ गई, और खा की कैपेसिटी 4 आ गई, और गा की कैपेसिटी 6 आ गई। लेकिन ये गा जो है वो कितने खाली कर रहा था ना, गा एक अन्य पाइप गा 30 टंकी, हाँ ये खाली कर रहा था, ठीक है ना। ये देखो ये खाली कर रहा था, यहाँ से दिया है आपको खाली करने वाला। तो इसको भी हम क्या कर देंगे, माइनस में कर देंगे। इसको क्या कर देंगे, माइनस में कर देंगे। चलो उसके 7 मिनट, यानी का और खा को तो पहले खोला गया, कितने मिनट तक खोला गया, का और खा को 7 मिनट के बाद में गा को स्टार्ट किया, लेकिन 7 मिनट तक तो का और खा दोनों खुले रहे हैं। का और खा दोनों खुले रहे हैं, मतलब कि का और खा दोनों खुले हैं। तो 5 और 4 9, 1 मिनट में भाग भरेगा। 5 ए भर देगा, उसी घंटे में 4 बी भर देगा, यानी कि टोटल 1 घंटे में भाग कितना भरा है, 9 भाग। और कितने मिनट तक चलाना है, 7 मिनट तक चलाना है। तो का प्लस खा, का प्लस खा, ठीक है ना। 7 × 9 कितने होगा, 7 × 9, तो 9 7 63 होगा। तो कितने भाग भर दिए, 63 भाग उसने भर दिए। 63 भाग तो उसने भर दिए। तो 7 मिनट तो यहाँ चल गया। देखो 7 मिनट तो यहाँ चला था, कितने मिनट तक चला था, 7 मिनट तो ये एक्स्ट्रा में पहले ही चल चुके हैं। अब आगे देखें, अब आगे क्या होने वाला, आगे और देख लो। फिर क्या, गा को भी खोल दिया गया, गा को भी खोल दिया गया। टंकी कितने मिनट में भरेगी, अब गा को भी खोल दिया गया। तो आप देख सकते हो अब तीनों एक साथ खुल गए हैं, यानी कि 5 और 4 9 ये तो भरेंगे, और उसी समय में ये 6 खाली करेगा। तो 9 में से 6 का जाएगा तो कितना बचेगा, 3 भाग बचेगा। कितना भाग बचेगा, 3, और 3 भराने वाला बचेगा। तो 1 घंटे में 3 भाग भरेंगे। अब तीनों को एक साथ खोल दिए गए तो 63 भाग तो पहले से ही भरा चुके थे। 63 भाग तो पहले से ही भरा चुके थे। कब, 7 मिनट तक चलने पर। अब आप बताओ कि मुझे बचा कितना है, बचा कितना है। आप बोलोगे कि भाई
117 और बचा है। कितना बचा है? 117 और बचा है। तो 117 भाग और बचे हैं और 1 घंटे में 3 ही भाग भरा पा रहे हैं। आप देखो 3 से कैंसिल आउट करो तो 3 तिया 9 और 27 होगा, 3 नामे 27, 39 मिनट तो इस शेष भाग में लग गए और 7 मिनट यहाँ लगे थे। तो 39 और 7 कितने हो जाएंगे? 39 और 7 कितने हो जाएंगे? 46 हो जाएंगे। यानी कि टोटल जो काम पूरा होगा वो 46 मिनट में होगा, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूँ। आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं हम। इसकी बात कर लेते हैं। ये देखो क्वेश्चन, P और Q एक टंकी को क्रमशः 12 मिनट और 16 मिनट में भर सकता है। भाई P और Q 2 पाइप है, एक तो P है और एक Q पाइप है। वो 12 मिनट में भर देगा P वाला और 16 मिनट में भर देगा Q वाला, और 16 मिनट में भर देगा Q वाला। दोनों को 1 मिनट तक खुला रखा गया, फिर Q को बंद कर दिया गया और P ने शेष टंकी 5 मिनट में भर दी। P ने शेष टंकी कितने मिनट में भर दी? 5 मिनट में भर दी। X का मान आपको बताना है। तो यहाँ पे अगर मैं LCM लेता हूँ, यहाँ पर LCM लेता हूँ तो LCM कितना आएगा? 48 आएगा। कितना आएगा? 48 आ जाएगा। क्या जाएगा? 48 आ जाएगा। तो 12 चूँकि कितने हो गए? 48 और 16 तिया कितने हो गए? 48। यानी कि P 1 मिनट में 4 भाग भर देता है, तो Q 1 मिनट में 3 ही भाग भर पाता है। चलो क्वेश्चन आगे क्या बोलना चाह रहा है? तो क्वेश्चन आगे ये बोलना चाह रहा है कि दोनों पाइप को 1 मिनट तक खोला रखा गया। पता नहीं उस X की वैल्यू कितनी है। दोनों पाइप्स ने साथ काम किया वहाँ पे, और उसके बाद किसको बंद कर दिया गया? Q को बंद कर दिया और P ने शेष टंकी को कितने मिनट में भर दिया? 5 मिनट में भर दिया। आप मुझे बताओ कि P लास्ट के काम में कितने मिनट तक रहा? आप बोलोगे 5 मिनट तक रहा। तो P का काम क्या था? P का काम था 1 मिनट का 4। तो आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। P द्वारा लिया गया समय तो 4 लिया, 5 मिनट में पूरा भर दिया और 4 कैपेसिटी से लगा हुआ, तो 5 मिनट में कितना भाग भर दिया होगा? तो 5 चूँकि 20 भाग भर दिए होंगे। कितने भाग भर दिए होंगे? 20 भाग भर दिए होंगे। तो 48 में से P ने अकेले ने लास्ट में 20 भाग भर दिए, तो बचे कितने भाग होंगे? 28। तो आप मुझे बताओ क्या इस 28 भाग में P और Q दोनों साथ होंगे कि नहीं होंगे? P और Q दोनों साथ होंगे कि नहीं होंगे? आप प्यार से बोलोगे, मुस्कुराते हुए बोलोगे, जी सर आपने ये क्या बात बोल दी। तो वास्तविकता में आप सही बात बोल रहे हो कि इस लास्ट में 5 मिनट तक कौन चला? P चला। तो उस 5 मिनट में 4 की कैपेसिटी से P ने 20 भाग भर दिए होंगे। तो 48 में से जब मैं 20 माइनस करूँगा तो बचेंगे कितने? 28। तो आप के दिमाग में ये फिट हो चुका होगा कि इस 28 मिनट में P भी साथ में है और Q भी साथ में। इसका मतलब 4 और 3 7 से डिवाइड कर दिया, यानी कि 7 चूँकि 28, यानी कि हमें पता चल चुका है कि ये दोनों का जो साथ था वो 4 मिनट का था स्टार्टिंग में। तो X की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। X की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। डी नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो आपको क्वेश्चन सोल्व करने में और इसका सॉल्यूशन देखने में तो बड़े प्यारे मज़े आ रहे होंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि सॉल्यूशन ही मैं इतना प्यारा लेके आता हूँ, इतना बेस्ट सॉल्यूशन लेके आता हूँ ताकि आपको मज़े आए इन सॉल्यूशनों में। लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आपने पेशेंस रखा तो यकीन मानना मैं आपको सारे टॉपिक के सॉल्यूशन इसी प्रकार से आपको प्रोवाइड करवाता रहूँगा और आप सारे टॉपिकों को इतने बेहतर ढंग से कर पाओगे कि आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में कर पाओगे। और अदर कॉम्पिटिटर जो स्टूडेंट हैं उनसे तो आप उनसे कंपेयर करते हैं तो आप जल्दी ही कर पाओगे, और लेकिन हर एक टॉपिक को आप बिल्कुल दूध की तरह कर दोगे, ठीक है ना? बिल्कुल दूध की तरह कर दोगे, बिल्कुल साफ क्लीन, सारा का सारा मैथ आपसे बनने लगेगा। लेकिन थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना है, इस चैनल पर बने रहना है आपको लास्ट तक, और इस बार हमें MP पटवारी को क्रॉस करना है, निकालना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारा टारगेट इसमें है कि 20 में से 20 लाना। इस बार हमें पटवारी में 20 में से 20, और MP पुलिस वाले भी ध्यान दो कि MP पुलिस में भी हमें मैथ को पूरा ही बनाना है, और SSC CGL की मैं बात करूं
इस क्वेश्चन को देखते हैं हम कि दो पाइप ए और बी एक टैंक को 30 और 45 मिनट में भर सकते हैं और पाइप सी उसको 36 मिनट में खाली कर सकता है, उसको 36 मिनट में खाली कर सकता है। तो देख लेते हैं भाई इस क्वेश्चन को। अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन में हम एलसीएम ले लेंगे। सबसे पहली बात तो कि ए और बी को ले लेते हैं हम पहले। तो ए जो है 30 मिनट में भरता है, ए 30 मिनट में भरता है और बी 45 मिनट में भरता है और बी 45 मिनट में भरता है और सी 36 मिनट में खाली कर देता है। यानी कि ये माइनस में है और ये प्लस में रहेगा और ये भी प्लस में रहेगा, ये भी प्लस में रहेगा। इन तीनों को यदि हम एलसीएम लेते हैं तो 180 इनका एलसीएम आ जाएगा, 180 इनका एलसीएम आ जाएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ आपसे कि अगर आप एलसीएम पर अगर वीडियो बनवाना चाहते हो तो आप कमेंट्स करके बताना कि एलसीएम पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। तो 3 से कितनी बार जाएगा, 30 से कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 45 से कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा और 36 से कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। मैं बात अगर करूं यहाँ पे 5 क्या है, लेकिन माइनस में है 5 क्योंकि खाली करने वाला है। ए की कैपेसिटी 6 भरने की है तो बी की कैपेसिटी 4 भरने की है तो सी की कैपेसिटी 5 खाली करने की है। ये आपको ध्यान रखना है। क्या बोला है आगे, पहले ए और बी को खोला गया, फिर 12 मिनट बाद सी को भी खोल दिया गया। यानी कि 12 मिनट तक कौन खुले रहें, ए और बी खुले रहें। यानी कि मैं बात करता हूँ यहाँ पर ए और बी कब तक खुले रहें, ए और बी 12 मिनट तक खुले रहें। यानी कि ए प्लस बी कब तक खुले रहें, ए प्लस बी 12 मिनट तक खुले रहें। कितने मिनट तक, 12 मिनट। तो 12 मिनट तो यहाँ काम कर लिया उनने, तो 12 इंटू कौन रहें, ए और बी। तो ए की कैपेसिटी बी की कैपेसिटी प्लस कर दूंगा तो 6 और 4 कितने हो जाएंगे, 10। यानी कि 120 काम तो उनने पूरा कर लिया, 120 काम उनने पूरा कर लिया। बचे कितने काम, आप बोलोगे बचे भाई कितने काम, ओनली 60 काम। इस 60 काम में अब सी को भी खोल दिया गया। देखिए 6 4 10 तो भरने वाले हैं, ये 6 4 10 तो भरने वाले, लेकिन उसी टाइम में 5 खाली कर देगा। तो भराएगा तो 5 ही भाग ना, 6 4 10 में से 5 जाएंगे तो भराएगा तो 5 ही भाग ना। तो इस शेष भाग को कितने समय में भरेंगे, तो 5 से कैंसिल आउट करूँगा 60 को, तो 12 मिनट यहाँ लग जाएंगे। कितने मिनट लग जाएंगे, 12 मिनट। तो 12 मिनट तो यहाँ लग गए और 12 मिनट यहाँ लग गए। तो टोटल टाइम कितना लग गया, टोटल टाइम लग गया आपका 24 मिनट। यानी कि सी नंबर का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा। 24 मिनट में पूरी टंकी भर जाएगी, 24 मिनट में पूरी टंकी भर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम, इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम, इसकी बात करें हम। चलो, एक टंकी को 2 नलियां हैं, ए और बी 20 और 30 मिनट में भर सकती है। खाली टंकी भरने के लिए पहले दोनों नलियों को खोल दिया गया, फिर कुछ समय बाद ए को बंद कर दिया जाता है। इस प्रकार वहाँ टंकी 18 मिनट में भर जाती है। तदनुसार ए को कितने मिनट के बाद बंद किया गया था। तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम इसको कर सकते हैं। देखो मैं आपको वही तो बोल रहा हूँ, मैं आपको इतनी क्लियरिटी दे दूँगा क्वेश्चन को लेकर के, क्वेश्चन के सॉल्यूशन को लेकर के, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को लेकर के मैं इतनी आपको क्लियरिटी दे दूंगा कि आप भी सोचोगे कि वास्तविकता में किसी न किसी टीचर से हम पढ़े थे और इतने बेसिक और इतने शानदार तरीके से हमने पढ़ाई की थी। लेकिन उसको मैं आपको यकीन दिलवा रहा हूँ, अगर इस चैनल पर आप परमानेंट बने रहते हो और आप परमानेंट वीडियो देखते हो तो आपकी क्लियरिटी इतनी ज़्यादा आ जाएगी, आप अपने आप में। तो देखते हैं यहाँ पे ए और बी को, ए और बी। तो ए 20 मिनट में और बी 30 मिनट में भरते हैं। खाली टंकी के लिए पहले दोनों नलियां खोल दी जाती है, पहले दोनों नलियां खोल दी जाती है। तो आप मुझे बताओ कि इनका एलसीएम तो 60 ही आ गया, इनका एलसीएम तो 60 ही आ गया। अगर मैं बात करता हूँ कि 20 तिया 60 और 30 दूने 60, 20 तिया 60 और 30 दूने 60, तो ये टोटल काम 60 हो गया हमारा। फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चन को क्या बोलता है। कुछ समय बाद ए को बंद कर दिया, मानते हैं कि ए को बंद कर दिया।
मैं तो ये बोलता हूँ कि ए को चलवाया ही नहीं गया अभी, तो मेरे हिसाब से तो ये बात है, ए को बंद कर दिया, पता नहीं कितने समय बाद बंद कर दिया। इस प्रकार टंकी कितने कुल 18 मिनट में भर जाती है। आप मुझे बताओ कि ए और बी दोनों ने साथ काम किया था, लेकिन कुछ समय बाद ए को बंद कर दिया और बी फिर बाद में बी तो आखिरी तक लगा रहा, तो बी स्टार्टिंग से लेके आखिरी तक बना रहा, बी स्टार्टिंग से लेके तो आखिरी तक बना रहा। तो जब बी स्टार्टिंग से लेके आखिरी तक बना रहा तो पूरा टोटल टाइम कितना लगा, 18 मिनट लगे। टोटल टाइम कितना लगा, 18 मिनट लगे। तो जब 18 मिनट तक बी बना रहा तो आप समझने की कोशिश करना कि 18 मिनट तक बी लगा रहा और बी की कैपेसिटी कितनी है, 2। तो 18 दूने 36 काम बी अकेले ने करे होंगे। तो 60 में से 36 जब जाएंगे तो बचेंगे कितने काम, 24 काम बचेंगे। तो मैं बोल सकता हूँ कि ए और बी दोनों इस 24 काम में इंक्लूड थे, ए और बी दोनों इस 24 काम में इंक्लूड थे। सॉरी 24 नहीं, यहाँ पे 36-24, चलो ठीक है 24 ही है। तो अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूँ 24 आया था, कितना आया था, 24। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको क्वेश्चन में करेक्शन करना है। क्वेश्चन में क्या करना है, करेक्शन करना है। करेक्शन क्या करना है कि खाली टंकी भरने के लिए पहले दोनों नलियों को खोल दिया गया था, तो दोनों नलियों को नहीं खोल करके क्या किया गया, यहाँ पर ए को खोला गया था। किसको खोला गया था, ए को खोला गया था। यहाँ क्या लिखना है, ए लिखना है। तो यहाँ पे क्या लिखना है, ए लिखना है आपको, यहाँ पे ए लिखना है। तो यहाँ पे दोनों को ना खोल करके ए लिखना है। तो पहले ए को खोल दिया जाता है, फिर कुछ समय बाद ए को बंद कर दिया जाता है। इस प्रकार वहाँ बी को खोल दिया जाता है। फिर इस प्रकार टंकी कुल कितने समय में भर गई, 18 मिनट में भर गई है। 18 मिनट में भर गई है। आप मुझे बताओ 18 मिनट तक 18 मिनट में भर गई है, 18 मिनट में भर गई है। सॉरी बाय मिस्टेक मेरा थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ने में मुझसे ही मिस्टेक हो गई है। क्वेश्चन सही है। देखिए 36 मिनट में मतलब 36 काम किसने कर दिए, 36 काम स्टार्टिंग बी ने स्टार्टिंग से तो लास्ट तक काम किया है। तो कब तक किया होगा, दोनों सही है, क्वेश्चन सही लिखा है। क्वेश्चन 18 मिनट तक बी चला स्टार्टिंग से लेके आखिरी तक, तो बी द्वारा टोटल काम हो गया 18 × 2 यानी कि 36 काम हो गए। अब ये 24 काम बचे हैं, ये ओनली ऑन किसके लिए बचे हैं, ए के लिए बचे हैं। तो ए की कैपेसिटी कितनी है, 3 है, और 3 से जब कैंसिल करेंगे हम 24 को तो कितना आएगा, 8 मिनट आ जाएगा, यानी कि डी नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बिल्कुल क्वेश्चन की लैंग्वेज बिल्कुल सही है। बाय मिस्टेक मेरे को पढ़ने में थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। सबसे मेन काम होता है क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना, और क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ जाती है तो क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन आपसे हो जाता है। एक पाइप किसी टैंक को एक अन्य पाइप की तुलना में 3 गुनी तेज़ी से भरता है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि ये एक पाइप है और ये दूसरा पाइप है, ये दूसरा पाइप, अगर ये एक भरेगा तो ये तुलना में 3 गुनी तेज़ी से, यानी कि ये हो जाएगा 3 गुना होगा ये पहला पाइप। यदि दोनों पाइप मिलकर खाली टंकी को पूरा भरने में 36 मिनट लगाते हैं दोनों पाइप, तो आप मुझे बताओ कि दोनों पाइपों का टाइम है कि नहीं है 36 मिनट। आप बोलोगे है, तो यहाँ टाइम है, और टाइम इनटू कैपेसिटी क्या होता है, टोटल वर्क होता है। तो कैपेसिटी ये दोनों का टाइम है तो दोनों की ही कैपेसिटी लूँगा, 3 और 1 4। तो टोटल वर्क मेरा आ चुका है कितना, 36 × 4, कितना 36 × 4, 36 × 4 क्या हो गया, मेरा टोटल वर्क यहाँ पे आ चुका है। तो कितने हो जाएंगे, 36 × 4 आपके हो जाएंगे 12 और 6 चुके 24, यानी कि 144 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 144 हो जाएंगे। तो 144 मेरा टोटल काम हुआ, 144 टोटल काम हुआ। तो धीमी रफ्तार वाला पाइप अकेले इस टैंक को कितने समय में भर लेगा, कितने समय में भर लेगा। आप ध्यान से समझो कि 144 मुझे काम करवाना है, 144 मुझे काम करवाना है, और 144 मुझे काम करवाना है किसकी स्पीड से, एक की स्पीड से, एक की स्पीड से, दूसरी धीमी वाला एक की स्पीड से। तो 144 ही मिनट लगेंगे, एक से डिवाइड करोगे तो क्या दिक्कत है। आप समझो इसको घंटे में चेंज करना है, तो 144 मिनट है, तो 60 मिनट में 1 घंटा, तो 120 मिनट में 2 घंटे, तो 120 मिनट से 2 घंटे बन गए।
120 मिनट से तो 2 घंटे आपके पूरे पूरे बन गए। अब आप मुझे बताओ 120 मिनट में 2 घंटे बन गए तो 24 मिनट एक्स्ट्रा और निकल रहा है, तो 2 घंटे 24 मिनट का टाइम लग जाएगा, 2 घंटे 24 मिनट का टाइम लग जाएगा, 2 घंटे 24 मिनट, यानी डी नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे और बढ़ जाते हैं। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी हम देख लेते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये, चलो देखो इस क्वेश्चन को भी। पी क्यू एक टंकी को क्रमशः 10 और 12 घंटे में खाली करता है। देखो ये पी था और ये क्यू था, एक तो 10 घंटे में भरता है और दूसरा है 12 घंटे में भरता है, दूसरा है 12 घंटे में भरता है, 12 घंटे में भरता है तथा उसी टंकी को अन्य नल सी 6 घंटे में खाली कर देता है। भाई एक सी आता है, एक सी नल आता है, वो 6 घंटे में खाली करके चला जाता है, तो खाली करके चला जाता है, ये माइनस का साइन हो गया खाली में, और ये दोनों प्लस में थे तो ये प्लस के साइन है, भरने वाले हैं तो प्लस का साइन हो गया। यदि तीनों नल एक साथ सुबह 7 बजे प्रातः 7 बजे भाई खोले गए, कितने बजे खोले गए, प्रातः 7 बजे चालू किए गए, तो चौथाई टंकी कितने समय तक भर जाएगी। तो चौथाई टंकी भरवाना है, तो चौथाई टंकी का मतलब क्या होगा कि 1/4। चौथाई टंकी का मतलब क्या है, 1/4, 4 में से एक हिस्सा भरना है, तो चौथाई टंकी भर जाएगी। तो कितने समय में भर जाएगी, तो सबसे पहली बात तो हम यहाँ 10, 12 और 6 का एलसीएम ले लेते हैं। कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। कितना जाएगा, 60। तो ये 60 एलसीएम ले लिया मैंने। अब जब 60 एलसीएम मैंने ले लिया तो 10 चंकी कितने होगा, 60, 12 पंचे कितने होगा, 60, और 6 दाम कितने होगा, 60। ये खोलने वाला है लेकिन ये खोलने यानी कि खाली करने वाला है, माइनस में साइन है इसका। तो तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया गया, तो इसका 1/4 भाग कितना होगा, इसका 1/4 भाग कितना होगा, 60 का 1/4। तो आप ध्यान समझना, 60 का 1/4 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15, यानी कि 1/4 जब आप करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 से कैंसिल आउट करोगे तो 15 हो जाएगा। तो 15 ही भाग हमें भरना है ओनली। कितना भाग भरना है, 15 ही भाग। तो जब 15 भाग भरना है हमें, और ये दोनों भरने वाले, तो ये प्लस में है और ये माइनस में, तो 6 और 5 11, 6 और 5 11, 11 में से जब 10 जाएंगे तो बचेगा कितना, 1। तो 15 घंटे लग जाएंगे। कितने घंटे लग जाएंगे, 15 घंटे यहाँ पर लग जाएंगे। तो आप मुझे बताओ कि प्रातः यहाँ पर क्या थे, यहाँ पर प्रातः 7 बजे प्रातः चालू किए गए, तो 12 घंटे और प्रातः किए गए, तो 12 घंटे नहीं कि शाम के 7 बज गए। कितने बज गए, शाम के 7 बज गए। तो 3 घंटे और प्लस करना है साथ में, तो 10 बज गए। तो रात्रि के 10 बजे तक 1/4 भाग पूरा भर पाएगा, चौथाई भाग पूरा भर पाएगा रात्रि 10 बजे तक। इस क्वेश्चन का आंसर आपका राइट हो जाएगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन की और बढ़ जाते हैं हम, ये लास्ट क्वेश्चन की और बढ़ जाते हैं। तो ये मैंने स्क्रीन पे छाप दिया है बढ़िया अच्छे से। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन का आप कमेंट्स बॉक्स में छाप करके बता देना है कि हमने ये सॉल्यूशन कर लिया और इसका आंसर ये आया है। जय हिंद, जय भारत। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।